हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड गिवन इन द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अगर हम लोग के पास कुछ इक्वेशन रहे, उस इक्वेशन में से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना रहे, तो वो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ चीज जानना जरूरी होता है जिससे हम लोग का सम्स बहुत इजी हो जाता है बनने में। तो वो क्या क्या है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मेरा इक्वेशंस दिया रहे उससे हम लोग कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ये हम लोग को आना चाहिए। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। एंड लास्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद कॉलम मैट्रिक्स। ये चार चीज अगर आता रहे और हम लोग बोल सकते हैं कि यही चार स्टेप है हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो ये चार चीज आना चाहिए। जिसको ये चार चीज नहीं आता है वो मेरा अलग अलग ये सारा वीडियो दिया हुआ है, अच्छे से कंसेप्ट समझा करके। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ये बताया गया है, एडजॉइंट एंड इनवर्स का एक अलग से वीडियो है, और मल्टीप्लिकेशन का वीडियो है जिसमें स्पेशली इसको अलग से करवाया गया है। तो ये चारों देखो और कंसेप्ट क्लियर करो। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे देखो, अगर हम लोग के पास तीन इक्वेशंस दिया है और तीन इक्वेशंस में तीन अननोन वेरिएबल है जिसका वैल्यू नहीं पता है, और वो क्या है? एक्स, वाई और जेड। यही तीनों का वैल्यू हम लोग को लास्ट में निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? इसमें सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि मैट्रिक्स बनाना होगा। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और थोड़ा सा याद होगा, डिटरमिनेंट जब हम लोग कर रहे थे उस डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल भी सेम इक्वेशन लेकर के सॉल्व किए थे। तो वहां जो आंसर आया था और यहाँ जो आंसर आएगा दोनों सेम आएगा। तो इससे समझ में आएगा कि डिटरमिनेंट से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और मैट्रिक्स मेथड से वही एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कभी भी किसी से भी सॉल्व करे वैल्यू हमेशा सेम आएगा। तो देखो, जैसे वहां पर इक्वेशन से डिटरमिनेंट बनाए थे वैसे यहां पर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। कैसे? पहला हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे ए नाम का, दूसरा एक मैट्रिक्स लेंगे एक्स नाम का, और तीसरा एक मैट्रिक्स लेंगे बी नाम का। हाँ, ए नाम वाला मैट्रिक्स कैसे रहेगा और एक्स वाला और बी वाला तीनों अलग अलग करके लिखेंगे। पहला जो है ए वाला, उसमें क्या करेंगे? ये जो नंबर्स है सब एक्स वाई जेड का जो जो कोएफिशिएंट है वो सारा चीज लिखेंगे। सपोज करो ये पहला वाला एक्स का कॉलम, दूसरा वाई और तीसरा जेड का कॉलम होने वाला है। तो एक्स के कॉलम में एक्स का नंबर क्या है? यहाँ पर एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1, एक्स के बगल में है यहाँ पर 3 और एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1। याद रखना, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? x नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर x है, इसका मतलब वो 1x होगा। याद होगा ना, x 2x 3x। तो 2x 3x मतलब क्या? 3 2, और यहाँ कुछ भी नहीं तो हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो 1 3 1, y डाले तो 2, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, लेकिन साथ में साइन भी लेंगे, नेगेटिव -1। यहाँ पर -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्लियर? तो ये मेरा क्या हुआ? एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका तुमको वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड, और उसको हमेशा हम लोग ऐसे स्ट्रेट में लिखते हैं। और जो तीसरा चीज है ऐसे स्ट्रेट में, उसको तो जैसे है हम वैसे ही उतार देंगे। एकदम ध्यान रखना, ये फिक्स रहता है। x तो हमेशा फिक्स है कि हमेशा ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि सबका सिंगल सिंगल वैल्यू निकालना है और उसको हमेशा हम लोग कॉलम में ही लिखते हैं। और b जो रहेगा उसको स्ट्रेट हम लोग उतार देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी चीज है उसको हम लोग इस तरीका से उतार देंगे। ये इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि a into x इक्वल टू b। ये एक्चुअली मतलब है इसका
कि अगर हम एक और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो ये नंबर है, अगर x y z के साथ करेंगे तो ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा x y z के साथ वाला चीज। और जो इक्वल्स टू b है, तो b क्या था -346, तो -346, तो ये तो इसी के बराबर है ना, क्लियर बात। तो ये चीज, और मेरे को फाइंड क्या करना है, x y z मतलब x मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल टू 1/a b, और 1/a को हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स b। याद रखना मैट्रिक्स 1/a है, इसका मतलब होता है 1/this1, तो इस तरीके से लिखना एकदम गलत है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, a को ऊपर भेजते हैं, और a ऊपर जाते ही, जैसे यहाँ पर a का पावर 1 है ना, तो तुम अगर a को ऊपर भेज रहा है तो ये पावर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि तुम नंबर में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर। तो ये -1, जैसे अगर ऐसा रहता 1/a², तो इसको हम लिखते a का पावर -2, a का पावर 5, तो इसको लिखते a का पावर, ये अगर ये -5 होता तो ऊपर जाता तो ये +5 हो जाता। तो नंबर और पावर सेम रहेगा, बस इसका जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्लियर। तो अभी इतना ध्यान नहीं देना, बस याद रखना x a इनवर्स b। तो करना क्या है, मेरे को इनवर्स ऑफ a मेरे को खोजना है, और इनवर्स ऑफ a खोजते ही उसका मल्टीप्लिकेशन करना है b के साथ, मैट्रिक्स b, क्लियर है। इसीलिए हम बोले थे कि मेरे को मैट्रिक्स बनाने आना चाहिए, इनवर्स निकालने आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी मैट्रिक्स तो मेरे को मिल गया है, लेकिन बी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इनवर्स ऑफ ए चाहिए, तो इनवर्स ऑफ ए पहले हम लोग खोजेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग निकाले जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, 1/det इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेट ए क्या होता था, ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करके उसका वैल्यू निकालना। आते हैं थोड़ा देर में। उससे पहले जो आंसर आएगा वो एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो एडजॉइंट पहले निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकाल रहे हैं तो हम लोग एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाना पड़ता था हम लोग को, और वो मैट्रिक्स में सारा कोफैक्टर लिखना पड़ता था, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना होता था। कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है, देखो पहले ये देखो कि ये इसमें कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, तो 9 और छोटा छोटा पहले डिटरमिनेंट हम लोग बना देंगे। ओके, बना लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, हर एक डिटरमिनेंट के सामने एक छोटा छोटा साइन बैठेगा, या तो प्लस या तो माइनस। स्टार्ट करेंगे जब भी हम लोग तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो पहला वाला प्लस होगा, उसके बगल वाला माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। एकदम क्लियर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस सिंपल एकदम बैठा देना। ये हम लोग का कुछ काम हुआ। अब आता है हर एक डिटरमिनेंट में छोटा छोटा वैल्यू डालना। कैसे डालते हैं, ध्यान दो। पहला वाला रो है तो पहला वाला रो को कंसीडर नहीं करो, तो बचा क्या, नीचे का 2 रो। नीचे के 2 रो से स्टार्ट करो, तो देखो 1 2 3 कॉलम, तो यहाँ पहला वाला कौन सा है, पहला वाला कॉलम के लिए तो पहला वाला को भूल जाओ, तो बचा क्या, ये 2, तो लिखो 1 1 -1 2। फिर दूसरा वाला कॉलम के लिए दूसरा वाला को भूलो, तो क्या बचा 3 1, ये नहीं इसको नहीं लेंगे क्योंकि नीचे क्रॉस दिया हुआ है, तो बचा क्या, ये 1 2। तीसरा वाला पहुंचे तो तीसरा को क्रॉस करके रखो, बचा क्या 3 1 1 -1, और तीसरा वाला तो लेना नहीं है, क्लियर। अब दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा वाला में देखो, जब दूसरा वाला ले रहे हैं तो दूसरा वाला कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, पहला और तीसरा, इसी में से पुट करेंगे। ये क्या है, पहला वाला, तो पहला वाला को क्रॉस करो, तो बचा क्या 2 -1 -1 और
2। सेकंड वाला में जा रहे हैं तो सेकंड वाला को क्रॉस करो, तो बचा क्या 1 1, ये तो क्रॉस है ना, तो ये -1 और 2, अरे भाग जरा बाहर, ठीक है। फिर तीसरा वाला ले रहे तो तीसरा वाला को क्रॉस, तो बचा क्या 1 1 2 -1, एकदम सिंपल पुट करते चलेंगे। अब तीसरा वाला जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तीसरा वाला को कैंसिल, ओके। देखो तीसरा वाला को कैंसिल कर दिए, बचा ऊपर का ये 3, तो पहला वाला के लिए पहला वाला को भूल जाओ, ऊपर काटते थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको भूले तो क्या बचा ये 2 2 -1 1 1। फिर दूसरा वाला में जा रहे हैं तो दूसरा वाला को क्रॉस, तो पहला वाला बचा 1 3, लास्ट वाला बचा -1 +1। फिर तीसरा वाला में जा रहे हैं तो तीसरा वाला नहीं लिखेंगे, तो बचा 1 3 2 1। तो ये क्या हुआ ना, जो साइन के साथ लिखते हैं ये सारा हुआ कोफैक्टर। दो चीज होता है ना, एक होता है कोफैक्टर और एक होता है माइनर। कोफैक्टर क्या होता है, अच्छा माइनर आते हैं तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। ये जो डिटरमिनेंट लिखे हैं ना, ये सारा माइनर कहलाता है। अगर इसी डिटरमिनेंट के साथ उसका सबका साइन भी हम लोग अलॉट कर दे, सबके बगल में साइन पे बैठा दे कि भाई तुम प्लस, भाई तुम माइनस, अगर बैठा दे तो वही कोफैक्टर कहलाता है। तो माइनर में ही अगर आगे साइन बैठा दे तो उस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। क्लियर, सिंपल। तो कोफैक्टर कुछ बड़ा चीज नहीं है, यही है कोफैक्टर। क्लियर है। अब देखो, अब अंदर जितना भी छोटा छोटा कोफैक्टर है जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। आना चाहिए डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने, इतना बार बताया जा चुका है। हाँ देखो, प्लस का साइन जैसे है वैसे ही, फिर सेकंड ब्रैकेट 1 को पकड़ के क्रॉस वाले के साथ 1 2 2 माइनस का साइन, फिर जो रिमेनिंग बचा 1 × 1 1 और ये माइनस था तो माइनस का, ये एक का काम। नेक्स्ट माइनस लिख के दो। अब अंदर का बारी, पहला को पकड़ के क्रॉस के साथ 3 2 6 माइनस जो 1 1 1। नेक्स्ट प्लस 3 × 1 3 और एक साइन नेगेटिव है तो इसकी वजह से नेगेटिव, फिर माइनस देंगे। फिर रिमेनिंग क्या बचा 1 और 1 तो 1 1 1। क्लियर है। देखो 2 2 4 और माइनस ये 1 1 1 और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। आगे बढ़े नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा छूट रहा है। क्या छूट रहा है? साइन। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर साइन गड़बड़ बैठा पूरा कैलकुलेशन गड़बड़, एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ ना इसमें तो पूरा का पूरा चला जाएगा। इसलिए ध्यान देना हर एक चीज। ये प्लस 1 को पकड़ के क्रॉस वाले के साथ 1 2 2, फिर माइनस साइन बैठा है, फिर देखिए क्रॉस में और क्या बचा तो 1 1 1 और ये माइनस क्योंकि एक नेगेटिव था। इसमें आते हैं नेगेटिव, फिर 1 1 1, ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया, फिर माइनस 2 1 2। क्लियर। फिर प्लस 2 1 2 माइनस 1 1 1 और नेगेटिव साइन। फिर आते हैं माइनस 1 1 1, पहला को पकड़ के क्रॉस के साथ माइनस जो रिमेनिंग बचा 3 1 3 और नेगेटिव साइन। लास्ट प्लस 1 1 1 माइनस रिमेनिंग क्या बचा 2 और 3 तो 2 3 6। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर बैठाना है। क्लियर है। तो हम लोग बैठाएंगे 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और बाहर में प्लस का साइन। क्लियर। बाहर में माइनस का साइन, ये 6 और माइनस 1, फिर ये प्लस -3 और ये -1। नेक्स्ट ये माइनस, ये 4 और ये देखो प्लस माइनस अलग अलग
-1, फिर ये प्लस, फिर 2, क्या है माइनस माइनस प्लस 1, फिर ये बाहर में माइनस, ये -1 और ये +2 और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अलग अलग माइनस, प्लस ये 2 सेम प्लस 1, माइनस ये 1 सेम माइनस माइनस सेम प्लस 3, फिर प्लस 1 और ये अंदर में +6, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6, इतना लिख लिए। अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, और क्या होगा 2 1 3, फिर 6 - 1 5 और नेगेटिव साइन। क्लियर? पहले नंबर का, उसके बाद साइन। -3 -1 क्या है, दोनों सेम चीज है ना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस में और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। क्लियर? फिर 4 - 1 3 और ये नेगेटिव, फिर 2 + 1 3 और ये प्लस लिखेंगे तो छोड़ देंगे। क्लियर? फिर देखो ये 1 और 2 सेम साइन है ना, तो ऐड होके 3 आ जाएगा, और ये नेगेटिव था अंदर में। क्लियर है? दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा, दोनों सेम साइन हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये एक बार देख लो, ये बाहर माइनस था और ये दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा, और दोनों ही नेगेटिव तो नेगेटिव, फिर ये माइनस माइनस ये +3 हो गया, इसीलिए हम लिखे +3। फिर 2 + 1 3, 1 + 3 4 और नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर 1 - 6, तो अलग अलग साइन तो सब्सट्रैक्शन होगा। बड़ा कौन सा 6 का साइन क्या माइनस, लेकिन माइनस जैसे ही बाहर आने लगा तो बाहर प्लस दिखा, तो अलग अलग साइन माइनस प्लस अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा हुआ सॉल्व। अभी मेरा एडजॉइंट नहीं निकला है, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है कि जो भी कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकले उसका ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो। तो हम लोग एक चीज यहां पर मेंशन कर देते हैं, ये पहले लिख देते हैं टी मतलब इसका ट्रांसपोज होगा, तब ये डायरेक्टली इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो ये भी मैट्रिक्स के ऊपर टी, ये भी टी, ये भी टी, और अब क्या होगा, ये टी हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हाँ, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ये जो स्ट्रेट वाला चीज है 3 - 5 और 4 वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, उसको नॉर्थ से साउथ में पहुंचा दो। ऐसे वाला चीज विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऐसे वाला चीज। ठीक है? तो ऐसे वैसे क्या होगा, देखो 3 बगल में नहीं लिखकर भी नीचे भेजेंगे कि भैया तुम बगल में बहुत बैठ चुका, पीछे वाली है तुम्हारा। -3 फिर 3 फिर 3। अब जो तीसरा रो ऐसे लिखे ना, तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 - 4 - 5। ये हुआ ट्रांसपोज। क्लियर? और ये जो मेरा आंसर आया, इसी को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। निकल गया एडजॉइंट। अब मेरा इनवर्स डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके, अब देखो एडजॉइंट निकाल लिए हम लोग, और एडजॉइंट यहां पर लिख लिए एक जगह, और इनवर्स अब हम लोग निकालेंगे। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/det इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो पता है उसका वैल्यू पहले पुट करते हैं हम लोग। एडजॉइंट हम लोग यहां उतारेंगे। याद रखना एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, और मैट्रिक्स का कोई सिंगल वैल्यू नहीं निकलता, इसीलिए पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में ही ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद डेटे का वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि डेटे का वैल्यू अभी तक हम लोग फाइंड नहीं किए हैं। तो करते हैं हम लोग डेटे का फाइंड। डेट ए क्या कोई नया चीज है? नहीं, डेट ए वही पुराना है जो डिटरमिनेंट हम लोग करके गए हैं। तो डेट मतलब डिटरमिनेंट, तो पैरेलल लाइन लिख दी है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेट ए करना है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, इसका सारा एलिमेंट इसमें बैठेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ
ये ब्रैकेट और पैरेलल लाइन का होगा। तो पुट कर देते हैं हम लोग 1 3 1 2 1 -1 -1 1 और 2। अब हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का, अगर मेरे को एडजॉइंट पता हो तो। क्लियर? देखो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज है 1 उसके बगल में डिटरमिनेंट, 2 उसके बगल में डिटरमिनेंट, -1 और उसके बगल में डिटरमिनेंट। यही करते थे ना सॉल्व करते वक्त, हाँ, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। जो भी डिटरमिनेंट वाला जगह है उसकी जगह हम लोग एक एक ब्रैकेट काट देंगे। फिर क्या करते थे, हर एक का अलग अलग साइन बैठा देते ना, प्लस माइनस प्लस। यहां वैसा कुछ नहीं, क्योंकि शॉर्टकट है इसलिए सारा प्लस होगा, सेम साइन, प्लस प्लस एंड प्लस। क्लियर? ये ब्रैकेट में क्या बैठेगा, ये ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ पहला कॉलम का एलिमेंट बैठेगा। फर्स्ट कॉलम 3 -5 और -4। एकदम ध्यान दो, सिंपल, जस्ट पुट कर दिया हमने। क्लियर? फिर 3 1 3, 2 5 10, प्लस माइनस अलग साइन माइनस, 1 4 4, सेम साइन प्लस, 3 और 10 अलग साइन सब्सट्रैक्ट होके 7, 10 बड़ा तो नेगेटिव, प्लस 4। फिर 7 और 4 अलग अलग तो बचा 3 और 7 का साइन बड़ा -3। सो दिस इज आवर डिटरमिनेंट वैल्यू। तो हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इनवर्स ऑफ ए। लेकिन अभी तक xyz का वैल्यू नहीं निकला और अब हम लोग लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग निकाल देंगे। तो देखो स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि x = a इनवर्स b होता है। ये तरीका होता है xyz निकालने का। x क्या था, मेरा एक मैट्रिक्स था xyz बना हुआ, a इनवर्स हम लोग निकाल दिए हैं, वही हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। और ये जो b है तीसरा वाला चीज, वो क्या था, पहले हम बोले थे कि साइड साइड वाला b होता है, तो ये अब हम लोग पुट कर दिए। अब नॉर्मल क्या होगा, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो आना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो करते हम लोग 1/-3 को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या पता था, रो इनटू कॉलम करते हैं, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो मतलब क्या, ये 3 का -3 का और ये 3 का, ये तीनों का किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और सारा साइन प्लस प्लस का होगा। किसके साथ होगा, कॉलम के साथ हो रहेगा, तो कॉलम के सारा एलिमेंट के साथ। तो कॉलम का एलिमेंट क्या है, -3 4 और 6। खत्म पहला का काम। दूसरा वाला, क्योंकि रो सिर्फ कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ एक ही कॉलम है इसलिए एक ही बार होगा। अब दूसरा रो का बारी, दूसरा रो में क्या है, -5 का किसी के साथ, 3 का किसी के साथ और ये -4 का किसी के साथ। किसके साथ, दूसरा वाला के कॉलम के साथ। दूसरा वाला का क्या है कॉलम, -3 4 और 6। नेक्स्ट थर्ड, -4 का किसी के साथ, 3 का किसी के साथ और -5 का पता नहीं किस किस के साथ। किसके साथ, पहला कॉलम क्या है, -3 4 और पता चल गया इसका 6 के साथ। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 1/-3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 अलग साइन माइनस, 3 4 12 ये प्लस ये माइनस अलग साइन माइनस, 3 6 18, बस इतना ही जरूरत है। फिर 5 3 15 सेम साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 प्लस, 6 4 24 अलग अलग माइनस, 4 3 12 सेम साइन प्लस, 3 4 12 सेम साइन प्लस, 6 5 30 अपोजिट साइन माइनस। बस बस पहुंच ही गए हैं हम लोग आंसर में, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखो ये -9 -12 और +18,
थोड़ा सा कैलकुलेशन, सेम साइन एडिशन 9 और 12 21 और दोनों नेगेटिव इसीलिए नेगेटिव और प्लस 18। अपोजिट साइन सब्सट्रैक्शन, तो 21 में से 18 निकला 3, 21 का साइन बड़ा -3, तो पहला आएगा -3। क्लियर? अब सब छोटा छोटा आंसर मिलेगा। अब दूसरे वाले में आते हैं। 15 + 12 - 24, 2 और 5 7, 1 और 1 2, तो 27 में से 24 माइनस तो 3। तो ये दूसरा वाला का काम तमाम। अब तीसरा का बारी। तीसरा क्या है? 12 + 12 - 30, 12 12 24 -30, so it becomes plus or minus, अलग साइन सब्सट्रैक्शन 6, 30 उसका साइन माइनस, तो -6 और थोड़ा सा क्या है, ये जो चीज है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो x है अगर उसको हम लिखिए यहां पर x y z, ठीक है, सिंगल सिंगल चीज है, बाहर में कुछ भी नहीं है, तो ये भी बाहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारा अंदर रहना चाहिए। देखो ये -1/3 का हर एक के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो कैसे करेंगे? ये -3 3 और -6 लिख दिए पहले, हाँ, फिर ये -3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई, 1/-3 1/-3 1/-3। क्लियर? उसके बाद इसका कैलकुलेशन, ध्यान दो, 3 और 3 कट गया, बचा 1 और दोनों नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन प्लस, तो प्लस रह जाएगा। फिर क्या होगा? ये 3 और 3 कटेगा, ये प्लस था और ये माइनस, अलग अलग साइन, तो -1। ठीक है, ये देखो 3 1 3 3 2 6, तो ये बचा 2 और ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन प्लस, छोड़ देंगे। तो एग्जैक्टली मेरा आंसर क्या आया? x y z 1 -1 और 2। सो वी कैन राइट इट एज, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, थोड़ा यहां लिख देते हैं हम लोग कि मेरा आया x y z, ये चीज मेरा आया, तो हम लिख सकते हैं कि x = 1, y = -1 एंड z = लास्ट वाला 2। ये मेरा आंसर निकला। तो खत्म हम लोग का मैट्रिक्स मेथड, इसको एकदम अच्छा है समझना। जो ये क्वेश्चन समझ लिया वो समझ लो कि चैप्टर का 90% चीज पढ़ लिया। क्लियर है? और कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर पूछना, और जितना जल्दी हो सकेगा हम डाउट क्लियर करवाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लोग एक देने वाले हैं जिसमें मैट्रिक्स पूरा एक वीडियो में सॉल्व हुआ रहेगा, और अलग अलग वीडियो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। जिसको थॉरो रीडिंग चाहिए वो अलग अलग जाओ, जिसको कंप्लीट एक में चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो। ओके, बाय।